हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। मैं कार्ड थोड़ा पहले निकाल के क्लीन कर ली थी ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो फिर से आ गई हूँ मैं एक नई और फ्रेश डिवाइन मैसेज के साथ, डिवाइन के साथ अट्यून करने के लिए, क्योंकि डिवाइन ऐसा चाहते हैं। तो देखते हैं कि डिवाइन नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, कमिंग कुछ मतलब समय के लिए क्या आपको देंगे। कुछ दिनों के लिए, कुछ सप्ताह के लिए, कुछ दिन 24 घंटे के लिए, अगले समय के लिए ना, नेक्स्ट फ्यूचर प्लान के लिए क्या बताते हैं, क्या गाइडलाइन देते हैं कि भाई क्या करना चाहिए आप लोगों को। तो बताइए यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स देखते हैं या देख रहे हैं, जिनके पास गया है ये रीडिंग, उनके पास क्या मैसेज आने वाला है, उनके पास क्या मैसेज है प्लीज़। तो आप लोग थोड़ा सा ऐसा फर्स्ट टाइम मेरे को आ रहा है कि आप लोगों के लाइफ में जो भी परेशानी चलती है, जो भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप चाहते हैं, देखो लाइफ है तो प्रॉब्लम्स होगी, है ना। बस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए और सॉल्यूशन के साथ लाइफ को एंजॉय करें, बस यही लाइफ है। जिस दिन प्रॉब्लम ख़त्म उस दिन मकसद ख़त्म हो जाएगा ज़िंदगी जीने का, है ना। तो हर आदमी काम करते हैं, यहाँ तक कि भगवान को, परमात्मा को भी काम करना पड़ता है। हम ही लोग तो आवाज़ लगाते हैं, प्रभु मुझे ये दे दो, परमात्मा मुझे ये दे दो, तो उनको भी तो काम हम सौंपते रहते हैं। तो भाई हम अपना काम दूसरे से थोड़ी करवा सकते हैं, हमें भी तो अपना काम करना पड़ेगा ना। तो क्या करना है, जो भी आप लोगों के लाइफ में चैलेंज लगता है, आ रहा है, जब आप ये रीडिंग देखें तो आप उनको एक बार में सोचा करें। तो सोचेंगे तो जैसे मैं रीडिंग करती हूँ तो फ्रीक्वेंसी आप लोगों की थोड़ी सी आ जाएगी। कभी ऐसी आई नहीं, लेकिन जैसे मैंने बोली कि मैं डिवाइन के साथ अट्यून कर रही हूँ, जल्दी से आ गई, तो बस ना वो आने लग गया कि हाँ अट्यून कर दो। तो ठीक है, आप लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचा कीजिए, सोचिए कि डिवाइन मेरे ये प्रॉब्लम से इसका क्या सॉल्यूशन आने वाला है, ऐसा सोचिए। तो आज नहीं तो कल आ जाएगा, है ना। किसकी एनर्जी कैसी होती है, क्योंकि एक जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होती है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त का मैसेजेज होगा। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे, जितना आप इनको अपने लाइफ में ले सकें उतना लीजिए, जितना आप सेल्फ मोटिवेट हो सके, जितना सेल्फ डिसिप्लिन में आ सकें आप आइए, बाकी को जाने दीजिए। और वैसे भी कोई एकाएक नहीं आ जाता, स्लोली स्लोली ही आता है ना। कई बार जो बंदा बंदी नेगेटिव रहेंगे, क्या यार ये क्या मैसेज है, इसको भी इतना, उन लोगों को ना केवल आप बोल दो कि ये काम मत करो, देखो कितना गुस्सा आता है, मेरे को कंट्रोल नहीं करना है ना। तो जिन लोगों को भी ऐसा लगता है गुस्सा ज़्यादा है, एग्रेशन है, ऐसा लगता है कि मुझे सब कंट्रोल करते हैं, सब मुझे ऐसा करते हैं, तो आप खुद को कंट्रोल कर लें। और जो लोग कंट्रोल कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, थोड़ा और कंट्रोल में आ जाइए। जब आप खुद को पूरा कंट्रोल कर लेंगे, अपने माइंड को कंट्रोल कर लेंगे, अपने थिंकिंग को कंट्रोल कर लेंगे, आपके जो कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को जब आप कंट्रोल कर लेंगे तो दुनिया आपके कंट्रोल में होगी, ठीक है। तो खुद को कंट्रोल कीजिए, और ऐसे आप बोलते रहेंगे ना, कोई नहीं सुनता, ठीक है। और जब आप खुद को कंट्रोल कर लेंगे तो लोग अपॉइंटमेंट लेके सुनने के लिए आएंगे। ध्यान रखना इन चीज़ों को। देखो जो ही मैसेज मैं देती हूँ ना, जो मैसेज मुझे मिलता है, चैनलाइज होता है, डाउनलोड होता है कि भाई ये मैसेज देना है, तो मैं वो मैसेज देना शुरू कर देती हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा कुछ लगे तो आप उनसे हट के देखिए, क्योंकि एकदम से कोई भी चीज़ डाइजेस्ट नहीं होता है, आई कैन अंडरस्टैंड। तो ठीक है, फिर बाद में जब आना होता है तो हम उस फ्रिक्वेंसी में आ ही जाते हैं, लेकिन ठीक है। देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज दे देंगे। प्लीज़ डिवाइन बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए, नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, आने वाले कुछ समय के लिए क्या गाइडलाइन देंगे, क्या उनको गाइड करेंगे, क्या उनके लाइफ में गाइड करेंगे। प्लीज़ बताइए क्या उनके लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूवर्स जो भी हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या है मेरे सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स, जो भी जहाँ भी जाता है, देखते हैं क्या गाइडेंस है उनके लिए। ओह बुद्धा जी, सीधे हो जाइए आप। जैसे मैंने अभी कही कि थोड़ा सा चेंज हो जाइए, है ना, खुद को कंट्रोल कर लीजिए। तो चेंज करना है आप, अभी एक और लेना है ना। एंड अनदर सेकंड मैसेज क्या है, अनदर सेकंड मैसेज क्या है, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें।
मेरे व्यूअर्स के लिए प्लीज़ गाइड करें। आप लोग अपने अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए सोचा करें, है ना। मेरा ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन क्या है, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। आप लोग बोला करें तो आप लोगों को भी गाइडेंस आएगा, ठीक है। देखो आ गया ना। चेंज ट्रैक्स। जिस भी आप रास्ते में चल रहे हैं वहाँ से आपको चेंज होना है। जैसे मैंने अभी बताई आपको कि दुनिया कंट्रोल करती है तो बुरा लगता है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। एक्सेप्ट व्हाट इज डाइंग। आपके लाइफ में क्या कुछ जा रहा है आपके हाथ से, आपको पेन हो रहा होगा कि क्यों जा रहा है, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है। तो आप उसको स्वीकार कर लीजिए कि इसमें यूनिवर्स की मर्जी है, और जब यूनिवर्स की मर्जी होती है तो हमारे लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा होता है। तो अगर ऐसा लगता है कि आपके हाथ से कुछ छूट रहा है तो छूटने दीजिए, उससे बेहतर कुछ आ रहा है, आप ये सोच लीजिए, है ना। कि अगर कुछ जा रहा है, कुछ लॉस हो रहा है, कुछ इमोशनल लॉस हो रहा है, पार्टनर जा रहा है, पर्सन जा रहा है, जॉब जा रही है, कहीं भी कुछ भी जा रहा है, कुछ पैसे का लॉस हो रहा है, कुछ इमोशनल लॉस हो रहा है, फिजिकली हेल्थ, सोचो कि भाई अगर हेल्थ ख़राब नहीं होता तो हम इस मैसेज को नहीं देखते, इस मैसेज को स्वीकार नहीं करते, योगा नहीं करते, एक्सरसाइज, थोड़ा सा प्राणायाम प्लीज़ आप लोग किया करिए। ऐसा आ रहा है 5 मिनट्स ही करें, मतलब लंबी लंबी सांसें। कुछ समझ में नहीं आता है छोड़ दीजिए, नहीं समझ में आता, क्योंकि नेगेटिविटी जब होती है ना तो मूड पे जब चढ़ता है तो कुछ भी समझ में नहीं आता, और जब करने चाहो तो घबराहट सी होती है, बेचैनी सी होती है, लगता है छोड़ छाड़ के चले जाए, गुस्सा हाइपर होने लगते हैं लोग बाग। तो एक लंबी सांस ले, ऐसे करके, और कुछ होल्ड कर सके तो अच्छी बात है। लंबी सांस लें, होल्ड करें एंड छोड़ें। तो क्या होगा ना, ब्रीथिंग लंबी होने लगेगी, आस्ते 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 नीचे तक सांस जाने लगेगा, और आप कंट्रोल में आने लगेगा। आपका सब कुछ आपके कंट्रोल में आने लगेगा। आपका मन, आपका माइंड, आपका जो भी चीज़ें हैं, कौन किसकी एनर्जी है भाई, एकदम मैंने बोली तो उसकी एनर्जी मेरे को, उसकी फ्रिक्वेंसी कैच कर रही है, रोने वाली है, हार्ट बहुत ज़्यादा उसका है, कौन इतना दुखी है। परमात्मा डिवाइन उनको भी रास्ता दिखाएं प्लीज़। जो लोग भी छोड़ना नहीं चाह रहे, उनके हाथ से कुछ निकल के ऐसी बहुत प्रिय चीज़ जा रहा है उसका, वो छोड़ना नहीं चाह रहा है। मेल पर्सन है कोई, और वो मतलब बेइंतहा बेपनाह प्यार करता है। कोई ऐसी एनर्जी, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा वस्तु जिससे उसको बहुत 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 अटैचमेंट है, तो उसके जाने का गम, उसके जाने का दर्द उसको हो रहा है। तो प्लीज़ उसकी एनर्जी, उसकी फ्रिक्वेंसी को ऐसा लगता है मैंने पकड़ ली, प्लीज़ आप उसको जाने दीजिए, लूज कीजिए। सोचिए कि अगर कुछ जा रहा है तो उससे कुछ अच्छा आएगा, एक ऐसी फ्रिक्वेंसी। डिवाइन प्लीज़ उनको हेल्प करें, उनको हेल्प करें, उनको हेल्प करें, प्लीज़ उनको हेल्प करें। जो भी ऐसा बंदा बंदी कोई भी है, कहीं भी है, जो इतना परेशानी में, जिनको उनका दर्द नहीं लिया जा रहा है। आपके दर्द से मैं कनेक्ट हो गई, मेरी आवाज़ चेंज हो गई। आप देखो, ये होता है टैरो, ये होती है एनर्जी। तो देखते हैं चेंज ट्रैक। देखो, जो अभी बोल रही थी एकदम कार्ड सेम वही सब कुछ आ गया, जो डाउनलोड चल रहा था कार्ड बिल्कुल वही आ गए। तो जैसे कंट्रोल करने की चीज़ है, क्योंकि वो जो चीज़ है आप चेंज नहीं कर पा रहे हैं ट्रैक, क्योंकि आपका जो दिमाग है, आपका जो एनर्जी है उसी तरफ जा रहा है कि नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए 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 चाहिए, और यूनिवर्स क्या कर रहे हैं, उसको आपसे दूर कर रहे हैं। जब दूर कर रहे हैं तो आपको बहुत बेचैनी हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, या हो रहा है, हो सकता है अगले 24 घंटे में, आने वाले कुछ दिनों में नहीं हो रहा है तो आप उसको जाने दीजिए, लेट गो कीजिए, है ना। लेट गो कीजिए, जो आपके लिए है वो आपके पास रहेगा, जो आपके लिए नहीं है वो आपके साथ कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, नहीं रहेगा, ठीक है। तो जो आपके लिए बना है वो आपको उससे मतलब उस चीज़ को आपसे कोई छीन नहीं सकता, और जो नहीं बना है उसको कोई दे नहीं सकता। कोई पैदा नहीं हुआ आज तक,
कुछ ईश्वर कर सकते हैं करिश्मा, कुछ ईश्वर के बहुत करीब जो लोग होते हैं, बहुत करीब लोग, वो लोग हैं जो मिरेकल्स कर सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन देने से पहले उसका खामियाजा, उसका भुगतान, उसका अच्छा चीज़ बुरा चीज़ वो समझा के फिर देंगे, ठीक है। तो हाँ गाइज, एक चीज़ मैं बता दूँ, मेरे जो भी कुछ ऐसा लग रहा है मुझे कि मेरे इंस्टाग्राम पे या मेरे इसमें कुछ फॉल्स पर्सन मेरा नंबर लेके या मैं कॉल करने के लिए या कुछ करने के लिए आ रहा है। कल एक मैसेज मैंने देखी है, मैसेज उतना पढ़ भी नहीं पाती हूँ, आप लोगों को मैसेज भी नहीं दे पाती हूँ उतना, जो पढ़ लेती हूँ और कई बार पढ़ सबका लेती हूँ, सबका आंसर करना पॉसिबल नहीं होता है। तो कल मैं मैसेज देखी हूँ, तो वो कह रहे थे कुछ नंबर मैं देता हूँ या मतलब मुझे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनके पास है मेरे ही से। तो भाई ऐसा नहीं है, अगर आप बोलेंगे तो मैं उसका स्क्रीनशॉट भी जारी कर दूँगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा जो नंबर है जब डालती हूँ तो मेरा स्क्रीन पे आ रहा होता है। मेरा नंबर इंस्टा में भी जो है वो डिवाइन टुगेदर अनीता गोंड के साथ वहाँ पे है कि क्या क्या है, टैरो रीडर एंड रेकी ग्रैंड मास्टर एंड जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे ही मेरा नंबर है। उसको छोड़ के किसी और नंबर पे आप कांटेक्ट कभी ना करें, ठीक है। वो मेरा नहीं हो सकता, उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। अगर आप लोग कुछ पैसा देते हैं, कुछ गाइडेंस मिलता है, कुछ भी करता है, उसके लिए मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, ओके। हर जगह फ्रॉड लोग होते हैं, यहाँ भी है। परमात्मा सबको रास्ता दिखाए, और क्या ही बोल सकते हैं बताओ। थोड़ा सा आप 4 स्टेप सीढ़ियाँ चढ़े नहीं कि आपको चैलेंजिंग शुरू हो जाती है। अभी तो मेरे को कितना हुआ बताओ, 6 मंथ हुआ यूट्यूब में आके, 1.5 मंथ हुआ मेरे को देखो बोलते बोलते टावर इंस्टा में, और देखो किस तरह से चैलेंजिंग आने लगते हैं। तो अभी मैं अपना एनर्जी कट करती हूँ और व्यूवर्स की एनर्जी से मैं वो करती हूँ, जुड़ती हूँ। तो बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या गाइडलाइन है। देखिए कार्ड कैसे तुरंत दिखा दिया, फ्रीक्वेंसी आप चेंज करते ही फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, तुरंत चेंज हो जाती है फ्रीक्वेंसी। तो हो सकता है कि सिर्फ मैं ही उस फ्रीक्वेंसी में ना हूँ, औरों के लाइफ में भी चैलेंज आ रहा होगा, तभी एक्सेप्ट व्हाट इज डाइंग, है ना, आ रहा होगा। अगर इस कार्ड है तो सिर्फ मेरे साथ ही नहीं औरों की भी होगी। तो देखते हैं, जो भी चीज़ें आपके लाइफ से जा रहा है जाने दीजिए, हैं, जाने वाले को कौन रोक सकता है। तो ओके, बाय कीजिए, गुड बाय कीजिए उनको। देखो कौन रोक सकता है जाने वाले को, उसके लिए आप प्लीज़ 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 अपना समय खराब ना करें। जो जा रहा है उनको जाने दीजिए, ऐसा लग रहा है उनको आप जाने दीजिए, लेट गो कीजिए। कुछ गलतियां अगर आप लोगों से हो गई है कुछ ही भी चीज़ का, तो मैं आपको एक छोटा सा सजेशन दूंगी कि आप उनसे हाथ जोड़ के माफ, ऐसे कॉल में माफ़ी मांगिए, लिख के माफ़ी मांगिए। अगर कोई गुनाह हुआ है किसी मतलब ग्रुप ऑफ पीपल्स के साथ, अगर आप मिल गए और आपको कोई मैनिपुलेट करके किसी का नुकसान करवाया है, तो आप प्लीज़ माफ़ी मांग लीजिए, सॉरी बोल दीजिए कि भाई मुझे उसका आइडिया नहीं था, या थोड़ा बहुत आइडिया था, मैं भी नाराज़ था, गुस्से में था, गुस्से में थी, और मतलब इस तरीके से। तो आपका जो माइंड है वो हल्का हो जाएगा। आप सामने वाले से माफ़ी मांग लीजिए, वो दे ना दे ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। आपने अपना काम किया, अपना काम करके छोड़ दे, और हो सके तो बार बार माफ़ी मांगे। जब कभी भी मिले तो सॉरी से ही स्टार्ट करें। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी बात होती है, जितना फ्लेक्सिबल होंगे लाइफ उतनी ईजी होगी। जितना आप कठोर होंगे, जितना अकड़ू होंगे, जितना उतना आपके लिए ही आपकी लाइफ टफ हो जाएगी, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल बनिए, ठीक है। तो ये है आपकी लाइफ की, कि आपको डिवाइन ये मैसेज दे रहे हैं कि आप प्लीज़ अपना लाइफ को, अपना जो ट्रैक जिसमें चल रहे हैं, जो एक ही चीज़ को पकड़ के बैठे हैं, हर जगह नहीं, एक ही चीज़ को पकड़ कर बैठे हैं कि नहीं ऐसा 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 है, तो वो छूटने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि वो आपको आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर आप उसको लेते हैं, उसी रास्ते पे चलते हैं, तो आपके लाइफ में ऐसा 9 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी आ सकती है। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ट्स एंड 9 ऑफ सोर्ट्स। तो यहाँ ज़्यादातर एरीज, लियो, सेजिटेरियस से शुरू हुआ, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो ये राशियाँ यहाँ पे ये वैसा मैटर नहीं करता है। ये हो गया फायर साइन और ये हो गया एयर साइन, तो ऐसा नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा इसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हमारे बारे में हमसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जानता है, ठीक है। आपके बारे में आपसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जानता है। तो फ्लेक्सिबल हो जाइए, लाइफ बहुत 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 ईजी होने वाला है, और आप ज़रूर विक्ट्री करेंगे। आपकी जीत निश्चित हो जाएगी, और अच्छे जगह में निश्चित होगी। ध्यान रखना, आपका भी भला होगा और
सामने वाला का भी भला होगा। लेकिन गलत रास्ता में चलते भी जाएंगे, कितने भी आप एनर्जी से जाएंगे, स्लोली 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 यहाँ से पूरी फ्रीक्वेंसी में जाएंगे, 100 की स्पीड में जाएंगे, आगे 95, 90, 80 ऐसे होता जाएगा आपका, 85, 80 मतलब वो डिक्रीज होता जाएगा। और जब आप किसी अच्छे काम के लिए जब शुरू होते हैं करते हैं ना, तो हो सकता है नहीं हुआ, 5% से शुरू किए हैं, स्लोली स्लोली उसका वो होता है, ग्रोथ आता है, बट आता है, ध्यान रखना। तो ये है, जो भी आपके लाइफ में चेंज आ रहा है उसको स्वीकार करिए और अपने लाइफ को आप उसी ट्रैक पे मत फंसे रहिए कि भाई मेरे लाइफ से ये जा रहा है, वहाँ से चेंज कर लीजिए और आपकी नींद भी अच्छी हो जाएगी, आपकी विक्ट्री निश्चित हो जाएगी। और आप मतलब आपके पास ऐसा लग रहा है जैसे शुक्र जो होते हैं वो वीनस, वो आपके पास मतलब धन संपत्ति सुख सुविधा मान सम्मान सब लेकर आते हैं। तो वो आपके लाइफ में आने के बहुत 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 चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं पार्टनर फीलिंग्स। तो डायरेक्ट ही ले लेती हूँ गाइज पार्टनर फीलिंग्स, है ना। तो डायरेक्ट पार्टनर फीलिंग्स ले लेते हैं। जो जो लोग भी पार्टनर्स के बारे में जानना चाहते हैं कि उनके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स क्या थी क्या है, तो प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, जो भी अपने पार्टनर की थॉट जानना चाहते हैं, उनके उस व्यूवर्स की, जो भी व्यूवर्स के माइंड में जो पर्सन है, उस पर्सन के माइंड में व्यूवर्स के लिए क्या है। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग थॉट क्या आती है, अर्ली मॉर्निंग थॉट क्या आती है। तो 2 पायल ले लेते हैं। फर्स्ट पायल में 1 कार्ड और ये हो गया 2, है ना। और सेकंड पायल और ले लेती हूँ कि जो भी मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, जो व्यूवर्स के माइंड में जो पर्सन है, उनके माइंड में अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह क्या थी, अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह क्या थी। गाइज आज लग रहा है कि मैं ना लूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसे ही बनाऊँ, है ना, क्योंकि एनर्जी उसके चांसेस रहेंगे। तो आज मेरे को ऐसा आ रहा है कि आप आज पायल ना बनाओ, ठीक है। तो नहीं बनाती हूँ, दूसरी रीडिंग में होगा तो पायल वाली ही रीडिंग कर दूँगी। तो देखते हैं आपके जो भी पर्सन है, जो भी फैमिली की वजह से आप लोगों की लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ था, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, उनके मम्मी पापा, जो भी आपके पार्टनर के पर्सन की फैमिली की वजह से लड़ाई झगड़ा हुआ और सब खत्म हो गया। आप लोगों के लाइफ में जो अच्छी वाली फीलिंग्स थी खत्म हो गई। लाइफ बहुत बोझ सा था, आपका जो पार्टनर है उसके साथ रिलेशन अच्छा नहीं था, बोझ सा था, आप लोग क्रॉस रोड पे खड़े थे, पता नहीं चल रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इस वक्त आपके पार्टनर, आपके पर्सन एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी को वो परख रहे हैं कि आप बहुत एनर्जेटिक होते जा रहे हो। तो दिस टाइम उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी यादें ख़त्म नहीं हो रही है, आपकी जो यादें हैं उनको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। उनको लग रहा है कि नहीं, पहले उनको लगता था कि फैमिली मस्ट है, पेरेंट्स फर्स्ट है, पेरेंट्स नहीं है तो कुछ नहीं है। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जब बच्चों को जन्म देते हैं तो उनको काउंटिंग करवाते हैं कि तुम्हारे लिए मैंने ये किया, तुम्हारी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे पेरेंट्स होते हैं, तुम्हारा भाई बहन होना चाहिए, तुम्हारा घर होना चाहिए, माँ बाप होना चाहिए, माँ बाप भगवान होते हैं। लेकिन जो माँ बाप इस तरह का सजेशन देते हैं वो माँ बाप भगवान नहीं, शैतान होते हैं। मैं इसी जगह से बोल रही हूँ ये बात, अगर कोई चाहे तो मैं चैलेंज करती हूँ उसके लिए। कोई भी रिश्ता पकड़ने लगे, रॉन्ग डायरेक्शन देने लगे, अपना दिया हुआ चीज़ का वसूलीकरण करने लगे, तो माँ बाप कम बिजनेसमैन ज़्यादा हो जाते हैं। वो लोग अपने प्यार को, अपने जो चीज़ें दिए हैं वो बच्चों के माइंड में, छोटा सा बच्चा, नन्हा सा बच्चा, मिट्टी का जो होता है सब कुछ, उसके दिमाग में वो डालते रहते हैं कि क्या करना है तुमको, पहले अपने माँ बाप के लिए सोचना है। अरे ये थोड़ी ना पूछेगा, बड़ा होके थोड़ी ना पूछेगी, ये तो अपने अपने पार्टनर का हो जाएगा, पर्सन का हो जाएगी। मतलब इस तरह का जो भी डालते रहते हैं, वो सबसे बड़े शत्रु होते हैं, सबसे बड़े कार्मिक पर्सन होते हैं वो माँ बाप। वो माँ बाप ऐसे होते हैं जो मरते दम तक बच्चों को कुछ दे के जाए, हमेशा डोनेशन, प्यार, मान सम्मान। हर बच्चे का दिल करे कि अपने माँ बाप के गोद में जाकर सर रखें और सारी प्रॉब्लम्स भूल जाएं, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी चीज़ के। और जो पेरेंट्स की ये इच्छा रहती है कि अंतिम सांस तक मैं अपने बच्चों को कुछ ना कुछ देता रहूँगा, कुछ ना कुछ देती रहूँगा, सही मायने में वही पेरेंट्स है।
जो अपनी प्रॉब्लम्स को लेके बच्चों के प्रॉब्लम्स के ऊपर ना थोपे, अपने प्रॉब्लम्स रोज रोज लेकर ना आए। बच्चे समझदार होते हैं, बच्चों को सब पता होता है, बच्चे दुनियादारी देख रहे हैं, बच्चे जॉब कर रहे हैं, बच्चे बाहर निकल रहे हैं, बच्चे सबको देख रहे हैं, तो उनको पेरेंट्स भी समझ में आते हैं, पेरेंट्स के प्रॉब्लम भी समझ में आते हैं। वो खुद इतने समझदार होंगे कि आके पूछेंगे कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि उनको पता चलेगा यार दुनिया में सब बोलते हैं, सबके पेरेंट्स ऐसे हैं यार, मेरे पेरेंट्स अपनी प्रॉब्लम्स कभी नहीं बोलते हैं। तो वो बच्चा आपके तरफ जाएगा, पेरेंट्स की तरफ जाएंगे, और जो पेरेंट्स खींचते रहेंगे वो बच्चे दूर भागेंगे, है ना। तो ऐसे ही माँ बाप हैं, ऐसे ही पेरेंट्स हैं, ऐसे ही फैमिली मेम्बर्स हैं जो जिसके कारण आप लोगों का पार्टनर लोगों का रिश्ता ख़त्म हुआ है, ठीक है, डेथ हो गया। अब आपके पार्टनर को पर्सन को समझ में आ रहा है कि जितना भी जो प्रेशर था उसमें ये रिश्ता चला रहे थे, आपके साथ जो रिश्ता है वो प्रेशर में चला रहे थे, वो क्रॉस रोड में खड़े होते थे, उनको समझ में नहीं आता है कि वो आपको खुश रखें या अपने पेरेंट्स को खुश रखें। उनको समझ में नहीं आता था कि किसके तरफ हम जाएं, किसको दें हम। अब उनको समझ में आ गया कि उनके क्रॉस रोड में खड़े होने से उनके लाइफ में बर्डन आ गया, बर्डन आने से उनके लाइफ में रिश्ता चला गया या जाने के सिचुएशन पे है, या बहुत ही रिश्ते में दरार आ चुका है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादातर लोग नो कांटेक्ट में होंगे, लेस कांटेक्ट में होंगे, एक ही घर में होंगे तो एक का चेहरा उधर होगा, दूसरे का चेहरा उधर होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाला डायरेक्शन वाली बात होगी, जस्ट ऑपोजिट। तो अब आपके पर्सन को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, और वो आपको आने वाले समय में, जैसे मैं 24 आवर्स बोलती हूँ, बहुत बेचैन होंगे वो, क्योंकि आपके वो भुलाए नहीं भूल रहे हैं, आपके सेक्रीफाइसेस को नहीं भूल रहे हैं, अपने ग्रीडी पेरेंट्स के नेचर को, अपने ग्रीडी फैमिली के नेचर को वो जान चुके हैं, समझ चुके हैं। कब? जब उनकी रातें खराब हुई है, उनका सुख चैन लूटा है, तब जब उनके हाथ से सब खराब हो गया, आप भी स्लिप कर गए हैं, तब। तो आपके पार्टनर का सुबह सुबह यही सोच थी कि जो कुछ हुआ उनकी गलती थी, उनको समझ में नहीं आया, वो क्रॉस रोड पे खड़े थे, उन्होंने आपके ऊपर ब्लेम किया, अपने रिश्ते को उन्होंने बोझ समझा, और जिसकी वजह से सब खत्म हुआ है। और अब उनको लगता है कि शुरुआत उनको करनी चाहिए और उनको करनी पड़ेगी। अब ये उनको समझ में आ रहा है। अगर उन्होंने शुरुआत नहीं किया, उनको अपनी गलती का रियलाइजेशन नहीं हुआ, तो आप उनके हाथ से जा चुके हो। ये चीज़ यूनिवर्स यहाँ पे उनको बहुत अच्छा से समझा रहे हैं। यूनिवर्स हैंड है, उनके दिमाग में आपकी बातें चल रही है, आपकी यादें चल रही हैं, और ये चल रही है कि क्या किया है आपके पर्सन ने। तो शायद इसीलिए यूनिवर्स ने कहे होंगे 2 पायल नहीं लेने के लिए, है ना। तो ये थी आपके सुबह सुबह आपके पर्सन की थॉट्स, अच्छी थॉट्स है, रियलाइजेशन है, रिग्रेट है, ख़त्म होने का दुख है, एक नया उत्साह, नई जोश, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, नई तरीके से करना चाहते हैं। जो क्रॉस रोड पे खड़े थे, जो आँख में पट्टी बंधी थी, जो नंगा तलवार लेके यूं खड़े थे, इधर उधर क्या करें, इधर जाएं उधर जाएं, किधर जाएं, कैसे मैं मतलब अपने पार्टनर के पास जाऊंगा तो मेरे पेरेंट्स नाराज़ हो जाएंगे, जो इस दुविधा में रहते थे कि मतलब, और अपने पेरेंट्स के बहुत लाडला बच्चा बनना चाहते थे, बच्ची बनना चाहती थी, जो भी था, अब उनको वो बोझ लगने लगा है वो चीज़ें, क्योंकि उनको पता है उनकी वजह से उसके लाइफ में सब सत्यानाश हो गया, सर्वनाश हो गया है। तो उनको पता चल रहा है, और उनके जो बच्चे होंगे, बहुत से ऐसे लोग हैं कि उनके बच्चे वही चीज़ फॉलो नहीं कर रहे हैं जो वो अपने पेरेंट्स के लिए फॉलो कर रहे थे। तो बच्चे ने पेरेंट्स को आईना दिखाया है, बच्चे की एज कैटेगरी ने, फ्रेंड के बच्चों ने, सोसाइटी ने, या न्यू कह ले विजन कहीं से उनको आई है, क्योंकि यूनिवर्स ठोक रही है उनको। तो आपको एक नया मैसेज, एक नया वीडियो कॉल, एक कुछ भी एक मैसेज वो देना चाह रहे हैं, कुछ एक मतलब आपके तरफ कदम उठाना चाह रहे हैं, एनर्जी से चाह रहे हैं। अब यहाँ आ जाता है सारे के सारे ज़ोडिएक साइन आ चुके हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अगेन एरीज, लियो, सजिटेरियस, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, आपके लाइफ में सब कुछ ठीक हो रहा है। आप तो यहाँ पे इमोशन कम है, यहाँ पे वाटर शाइन इमोशन कम है, और यहाँ पे सारा कुछ मतलब क्या बोलें, एनर्जी, सोच, एनर्जी और करने पे है, और अर्थ रिलेटेड, मनी रिलेटेड है, सोच चल रही है उनकी।
तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने पार्टनर, ये नहीं कि मैंने कही कि अरे आ सकता है तो आप दौड़ के चले जाओ या आप उनके कॉल का इंतज़ार करने लगो, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जिनकी एनर्जी ऐसी होगी वो लोग ज़रूर कॉल करेंगे, ज़रूर मतलब ज़रूर। और सब कोई का आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग होती है, ठीक है। आप उस एनर्जी में आइए, आप इस तरह से चलिए, आपके पार्टनर का, आपके पर्सन का भी कॉल आएगा, उनको भी रिग्रेट होगा। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल एंजल, गॉड, यूनिवर्स एंड माय थैंक यू ऑल माय लवली व्यूअर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू।